हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या होगी, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 30 लीटर, ऑप्शन बी 35 लीटर, सी 40 लीटर और डी 45 लीटर। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो दिया हुआ है ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दूध से भरा भाग। ओके, दूध से भरा भाग बराबर कितना, तो ये दिया हुआ है 1/5। क्लियर है। ओके, वही क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं अतिरिक्त दूध की मात्रा। ओके, बराबर कितना, तो ये दिया हुआ है 28 लीटर। ठीक है, क्योंकि हमें ड्रम को पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध की और आवश्यकता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे अतिरिक्त दूध की मात्रा का नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर इतना। ओके, वहीं क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है ड्रम की धारिता। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्रम की धारिता बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, तो मानेंगे, क्या मानेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना कि ड्रम की धारिता 1 लीटर है। ओके, 1 लीटर है, ये हम लोग मान लेते हैं। क्लियर है। ओके, तब दूध से भरा भाग बराबर क्या हो जाएगा, दूध से भरा भाग बराबर ये हो जाएगा एक्स का 1/5 भाग। क्लियर है। आगे जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का जो है गुने में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए एक्स गुना 1/5। ठीक है, अब आगे जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बटे में 5। क्लियर है। इस तरीके से जो दूध से भरा भाग है उसका मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है एक्स बटे में 5। क्लियर इतना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तब ड्रम का शेष भाग बराबर क्या हो जाएगा, ड्रम का शेष भाग बराबर ये हो जाएगा एक्स ऋण एक्स बटे में 5। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5x ऋण एक्स बटे में 5। ओके, अब ये कैसे आया तो उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्स के नीचे भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 और 5 का हमने एलसीएम निकाल दिया। ये जो 1 है और 5 है इसका एलसीएम निकाल दिया, तो इसका एलसीएम का जो मान आएगा वो आएगा 5। ठीक है, इसलिए 5 को हमने बटे में लिख दिया। क्लियर है। ओके, अब ये जो यहाँ पर 1 है इससे हम क्या करेंगे, ये जो इसका एलसीएम का मान आया है 5, इसको डिवाइड करेंगे। तो 1 से 5 जो है 5 बार में डिवाइड होगा या 5 बार में भाग जाएगा, तो जितनी बार में वो भाग जाएगा, ठीक है, उतना ही हमको क्या कर देना है, अंश के साथ में गुना कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा जो 5 है वो 1 से 5 बार में भाग चला जाएगा, इसलिए उस 5 का गुना हम किससे कर देंगे, तो 1 से कर देंगे। तो 1 से जब 5 का गुना करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 5x। क्लियर है। ठीक वैसे ही अब इस वाले 5 से जो एलसीएम का मान आया है 5 उसको डिवाइड करेंगे, तो 5 को जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में चला जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, अब उस 1 का गुना हम इस ऊपर वाले x के साथ में करेंगे तो उसका मान x ही आएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया x। क्लियर इतना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। अब देखिए 5x में से जब x को माइनस करेंगे तो हमारे पास मान क्या बचेगा, तो ये बचेगा 4x बटे में 5। ठीक है, और ये जो आएगा यही आएगा
ड्रम का शेष भाग जो कि खाली है। ओके, क्लियर इतना? ओके, चलिए फिर आगे इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ड्रम का शेष भाग निकल कर आ गया। ठीक है, और वैसे ही दूध से भरा हुआ भाग भी हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। ओके, तो प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बटे में 5 बराबर 28। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि उस ड्रम को पूरा भरने के लिए हमें 28 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 28 लीटर जो दूध है वो किसके बराबर होगा, ड्रम के खाली भाग के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर हमने जो खाली भाग था या शेष भाग था उसको ज्ञात कर लिया है 4x बटे में 5। क्लियर है, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 28 लीटर के बराबर हो जाएगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है इसका पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 4x बराबर 28, और चूंकि 5 जो है इधर बटे में है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, पक्षांतर होने पर ये गुने में चला जाएगा, इसलिए 28 गुना 5 हो जाएगा। ओके, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 4x बराबर 28 गुना 5 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल जाएगा 4, 5 दूनी 10 और 4 140 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 4x बराबर आ रहा है 140। चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। अब देखिए 4x बराबर 140 है, तो हम आगे क्या करेंगे, इस 4 का पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा x बराबर में 140 बटे में 4। चूँकि जो 4 है वो x के साथ गुणे में था, इसलिए पक्षांतर करने पर वो बटे में चला जाएगा। ठीक है, अब 140 को 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। 14 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 2 और शून्य मिलकर हो जाएंगे 20, और ये 20 जो है 4 से कितनी बार में जब चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 5 बार में, 4 5 20। ठीक है, इस तरह से जो x का मान आ रहा है वो आ रहा है 35 लीटर। ठीक है, x को हमने क्या माना था, तो x को हमने माना था ड्रम की धारिता। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, ड्रम की धारिता क्या होगी, तो ड्रम की धारिता होगी 35 लीटर। क्लियर है, अब चलिए चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 35 लीटर दिया हुआ है। ओके ओके, तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी में 35 लीटर दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या होगी, तो ड्रम की धारिता होगी 35 लीटर। क्लियर है, ओके। आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।